को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। कल बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने 224 नगर पालिकाओं में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही कोर्ट से लगे स्टे के बाद चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। वहीं अब नगर निकाय चुनाव के बहाने क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी है। नगर निकाय चुनाव की फिर बजी डुगडुगी। कैंडिडेट, चुनाव चिन्ह में कोई फेरबदल नहीं। खत्म हुआ सस्पेंस, 2 चरणों में चुनाव। 4 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव पर लगे स्टे को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 224 नगर पालिका में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का फिर से ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आरक्षण को लेकर बाधाएं भी खत्म हो गई। नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार के रहते कोई अति पिछड़ा का हक नहीं छीन सकता। कोर्ट के आदेश पर फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार जी के रहते अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की सुविधा मिली हुई है, बीजेपी के लोग चाहे कुछ भी साजिश करें, यह सुविधा नहीं रुक सकती। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सोच हमेशा रहता है कि कमजोर वर्ग किस तरह से आगे बढ़े। तो मैं यही चाहूंगा कि बीजेपी वालों को इस तरह के मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। 56 दिनों के बाद बिहार में फिर से नगर निकाय चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ ली है। पहले चुनाव को लेकर पूरा अपडेट जान लीजिए। 224 नगर पालिका सीट के लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 18 दिसंबर को, वोटों की गिनती 20 दिसंबर को होगी। दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को होगा, वहीं मतगणना 30 दिसंबर को होगी। सबसे अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट नॉमिनेशन कर चुके हैं, प्रतीक चिन्ह आवंटित उन्हें हो चुका है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। मतलब साफ है कि नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को नए सिरे से नामांकन की जरूरत नहीं है। पुराने सिंबल पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। हालांकि अभी भी सियासत थमी नहीं है। ये शुरू से स्पष्ट है कि अति पिछड़ों की पहचान और उनको सामाजिक मुख्य धारा में आगे बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी की भूमिका रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर के आदेश की अवमानना कर जबरदस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया कि बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसको रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए। पिछली बार 10 अक्टूबर को चुनाव होना था, लेकिन 6 दिन पहले 4 अक्टूबर को मतदान पर स्टे लग गया। अब एक बार फिर से तारीखों का ऐलान हो चुका है। कैंडिडेट से लेकर वोटर्स में उत्साह है। वहीं चुनाव कराने को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। स्थानीय निकाय चुनाव और अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। हालांकि इस बीच चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी जहां पे राज्य सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं राज्य सरकार बीजेपी को कई सारे मसलों को लेकर कटघरे में खड़ा कर रही है।